वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक पेन सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी आप तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 है एपी की। आपको एपी का सम का फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि एपी का सम का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तब एपी का सम का पन एन टर्म का क्या फॉर्मूला रहेगा, एस एन। ये एस एन शो कर रहा है, ये सम को शो कर रहा है, ठीक है, योग को शो कर रहा है। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रम एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन अपॉन डी। ए क्या आपको पता है, फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म। एन क्या है, वही नंबर ऑफ ट्रम है, नंबर ऑफ ट्रम। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर है, ये कॉमन डिफरेंस है। ये फॉर्मूला है आपका एन टर्म के सम का। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, एन बाई टू अपॉन टू ए प्लस एन। ए क्या है आपका, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, और एल का है आपका लास्ट टर्म। यानी किसी एपी का अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है, फर्स्ट और लास्ट दोनों गिवन है, तब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एन बाई टू ए प्लस एन। जब आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है तब आप ये फॉर्मूला यूज करना है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन एंड मल्टीप्लाई बाय डी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एक नोट है यहाँ पर, एन टर्म जब एपी के एन टर्म दे रखे और उसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, ठीक है, जब फर्स्ट एन टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है तब आप क्या लिखोगे, एस एन और एस एन माइनस वन, यानी जो भी टर्म दे रखी है टोटल उनका सम माइनस उससे जस्ट पहले वाले का सम, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यूज करना है कब, जब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तब, ठीक है। फिर एक आपको दे रखा है द सम ऑफ द एन पॉजिटिव इंटीजर, प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग। तब आपका फॉर्मूला होगा एस एन इक्वल टू एन एन प्लस वन अपॉन टू। एन क्या है आपके, नंबर ऑफ ट्रम, ये आपका एन है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला, मेनली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका यूज होगा जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है। ये आपका फॉर्मूला यूज करना है जब आपको डी फाइंड आउट करना है, जब एन टर्म का सम दे रखा होगा तब। और ये फॉर्मूला यूज करना है जब आपको एन पॉजिटिव नंबर्स के इंटीजर का सम फाइंड आउट करना हो तब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और अपने एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व आउट करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व आउट करने के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5.3 का, फाइंड आउट द सम ऑफ द एपी। आपको एपी दे रखा है, देखो आपको फर्स्ट दे रखी है 2 7 12 एंड एट फिनिश। यहाँ पर ये लास्ट टर्म नहीं दे रखा, जब लास्ट टर्म नहीं दे रखा होता है तब अपना एस एन बनता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू मल्टीप्लाई बाय टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म दे रखे हैं 10, तो एन की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। कितने टर्म्स तक फाइंड आउट करना, 10 तक, तो एन की वैल्यू बनी 10। ए की वैल्यू, एपी स्टार्ट कहां से हो रही है 2 से, तो ए की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2, यानी a2 डी की वैल्यू क्या आ गई 5। डी की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तब आपके पास ये फॉर्मूले में पुटअप कर दो सारे, तो एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 10 बाय 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 2 प्लस एन की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। 10 बाई 2 ये कितना बन गया 5, ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 10 माइनस 1 ये बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ये सॉल्व करेंगे, तो 5 4 प्लस ये बन गया 45, इनका सम बन गया 49, तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 49। 5 9 जा 45, 4 कैसे चली गई, 5 4 जा 20 और 4 10, ये बन गया 2 4 5, यानी 10 टर्म्स का सम बनेगा 2 4 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक्सरसाइज दे रखी 2 देखो यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दे रखी, तब लास्ट टर्म नहीं दे रखी तब अपना एस एन फॉर्मूला बनेगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। अब आपकी यहाँ से टर्म लिखनी है, एन कितनी दे रखी है टर्म, कितने टर्म दे रखी 12, तो एन की वैल्यू है 12। ए की वैल्यू, ए पी स्टार कहां से हो रही है, तो ए पी स्टार हो रही है माइनस 37। डी आपका क्या बनता है a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू क्या है माइनस 33 माइनस a1 की वैल्यू क्या है माइनस 37, तो माइनस माइनस ये क्या बन गया प्लस,
ये बन गया 37, तो ये बन गया 4, एपी डी की वैल्यू आ गई 4। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, तो एन की वैल्यू बन गई 12/2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है -37 प्लस एन की वैल्यू है 12 -1 और डी की वैल्यू है 4। ठीक है, ये आपका सॉल्व आउट हो गया 6, इनको सॉल्व आउट किया, ये बन गया आपका माइनस का 74 प्लस ये बन गया आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 11 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको सॉल्व आउट किया, ये बन गया 44, इसको सॉल्व आउट किया आपको 6 मल्टीप्लाई बाय 44, ये बन गया 30, माइनस का 30 और मल्टीप्लाई किया माइनस का 180, माइनस का 180, इनका सम बन गया आपका माइनस का 180 इस एपी का। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बोलेगा एन टर्म से, देखो लास्ट टर्म टर्म दे रखा है, तब आपको एन की वैल्यू क्या है 100, ए की वैल्यू क्या है, स्टार्ट कहां से एपी हो रही है 0.6, डी आपका क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 0.6, तो ये माइनस क्या है ये 1.1, ये डी की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है लास्ट टर्म है नहीं, तब आप फॉर्मूला यूज कर लो आप, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करो, a की n की वैल्यू क्या है 100/2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है, ये बन गया आपका 50, इसको सॉल्व आउट किया, ये बन गया 1.2, ये बन गया 99 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, ये आपका बन गया 50 मल्टीप्लाई 1.2, ये आपने 99 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तब आप इसको सॉल्व आउट कैसे करोगे, डायरेक्टली लिखो 99 को क्या लिख सकते हो आप 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.1, यानी 1.1 किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये क्या बन गया 110, ठीक है, माइनस ये बन गया 1.1, तो आप इसको सॉल्व आउट कर लो, ये क्या बन गया 108.9, ठीक है। आपने इनका सम कर दिया 50 मल्टीप्लाई बाय इनका सम क्या 2 और 9, 11 1 कैरी चली गई 1 और ये 1 और 108 109 और कैरी ऐड की तो 1010, ठीक है। ये आपका पॉइंट हटा डिवाइड बाय 10, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 मल्टीप्लाई 1101, आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया 5050, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दे रखा है, देखो 11 टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे नहीं रखा, एन की वैल्यू 11, ए पी स्टार्ट कहां से हो रही है, ये डी आपका क्या बनेगा a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। इनका एलसीएम आउट किया बन गया 60, तो 12 की टेबल 60 कितने टाइम आता है 5 टाइम माइनस 4, ये क्या बन गया 1/60, तो इनका डी की वैल्यू आ गई 1/60, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, Sn इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 11/2 मल्टीप्लाई 2, a की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस n की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1/60, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट किया तो ये 11/2 ही रहेगा क्योंकि कट नहीं रहा, तो ये लिखा 2/15 मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या बन गया 10 मल्टीप्लाई 1/60, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तब इसको सॉल्व आउट किया आपने, ये बन गया आपका 11/2, ठीक है, ये बन गया 2/15 प्लस ये बन गया 1/6, ठीक है। इनका एलसीएम आउट किया, क्या आ गया 30, तो 15 की टेबल 32 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम, 6 की टेबल में 35 टाइम, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ये बन गया 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9/30, ठीक है। इसको आप सॉल्व आउट करोगे नहीं तो ये बन गया 99/60, ठीक है, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। इसको डेसिमल में देना चाहो तो डिवाइड दे दो, मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में दे दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द सम गिवन बिलो, आपको दे रखी है एक एपी और इसका सम फाइंड आउट करना है। तो एपी आपको देखो, एपी स्टार्ट कहां से हो रही है 7 और लास्ट टर्म दे रखा है 84, यहाँ पर टर्म या पद नाम की कोई चीज यूज नहीं हुई है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, तो आपको ए की वैल्यू दे रखी है 7 और एल लास्ट टर्म दे रखा है 84,
ठीक है, ए और दे रखा है, तब आप एस एन का फॉर्मूला यूज कौन सा करोगे, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एन। ठीक है, अब एपी में देखो ए दे रखा है, आपको एल दे रखा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल कितने पद हैं आपको नहीं दे रखा, एन की वैल्यू नहीं दे रखी। तब एन की वैल्यू पहले आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। तब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तब आपने क्या किया, ए एन क्या होता है, आपको लास्ट टर्म बोल सकते हैं इस एपी का, तो इस एपी का ए एन, यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या, पहले एन फाइंड आउट करूंगा, तो ए एन क्या आपका 84। ठीक है, ए क्या है 7, डी क्या आपका a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 10/1, तो ये पहले तो आपको कुछ सिंपल यानी सरल भिन्न में बदलोगे, तो ये बन गया 20 और 1 ऐड किया तो 21/2। a2 की वैल्यू है 22/2 माइनस a की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है 7। तब आपने इसका एलसीएम आउट कर दिया, ये बन गया आपका 21 माइनस 14/2 यानी 7/2, डी की वैल्यू ये आ गई। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट की, तो ए एन की वैल्यू क्या है 84, ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है पहले, और डी की वैल्यू क्या है 7/2। जब भी एन फाइंड आउट करना है तो पहले क्या करेंगे, ए को शिफ्ट करेंगे, तो ये बन गया 84 माइनस 7, ये बन गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2। तो 84 माइनस 7 ये बन गया 77 एन माइनस 1। ये अब आपको पता है, ये आपका 7 क्या मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, और 2 ये डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये कितना टाइम चला गया, 11 टाइम, 11 मल्टीप्लाई 2 22 एन माइनस 1, तो ये 1 क्या लास्ट में शिफ्ट करेंगे, ये बन गया 23। यानी इस एपी में नंबर ऑफ टर्म टोटल कितना है 23। अब यहाँ पर पुट आउट करोगे, तो एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 23/2, ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एल की वैल्यू क्या आपकी 84, तो ये बन गया 23/2, ये आपका बन गया 91। ठीक है, ये 2 से कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तब आपने इसको कर दिया मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बाय 91 और ये बन गया 2। तब आप इसको लिख सकते हो 23 मल्टीप्लाई 90 प्लस 1, सिंपल आउट करने के लिए। तब 23 को आपने ये मल्टीप्लाई किया 9 टाइम, तो 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18 और 2 करी, ये बन गया आपका ये प्लस 23/2, ये आपने ऐड किया, ये बन गया 293/2, यानी आपका बन गया 104। यहाँ पर बोरिंग चली गई 6.5, ये इसका टोटल सम बनेगा इस एपी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एपी दे रखी है 34, 32, 30 एंड लास्ट, यानी आपको ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, यानी ए की वैल्यू क्या है 34 और एल बोलो या ए एन बोलो, आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10। अब आपको डी फाइंड आउट करना है, तो डी आपका क्या बनेगा a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है आपकी 32 माइनस a1 की वैल्यू है 34, यानी डी की वैल्यू है -2। अब आपको पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। an आपकी an कितना है 10, an आपका 10, a की वैल्यू है 34 प्लस n आपको फाइंड करना है -1 और d की वैल्यू है -2। ठीक है, तो पहले आप इसको ट्रांसफर करोगे, तो ये क्या बन जाएगा 10, ये प्लस का 34 ट्रांसफर होने पर माइनस का 34 बनेगा, ये बन जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये बना माइनस का 24 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, और ये 1 अगर आपका ट्रांसफर कर दिया जाए तो n इक्वल टू क्या आ गया 13, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं 13। अब आपको फाइंड आउट करना है सम, तो सम फाइंड आउट करना है, तब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा होगा, तो सम का फॉर्मूला बनेगा n/2 a प्लस n। तो n आपको कितना आ गया 13/2, a की वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है 34 और l की वैल्यू आपकी लास्ट टर्म बन गई 10, तो ये बन गया 13/2 मल्टीप्लाई 44, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 22, यानी ये बन गया 13 मल्टीप्लाई बाय 22। आप इसको लिख सकते हो 13 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2, तो ये बन गया 260 प्लस 26, यानी आपका बन गया 286। ठीक है, यानी S13 की वैल्यू आ गई 286, 13 टर्म का सम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो ए दे रखा है, एल दे रखा है, तो ए की वैल्यू आपकी -5, एल बोलो या एन बोलो, ये आपका कितना है -230
डी आपका क्या बनेगा A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू है -8 प्लस ये माइनस A1 की वैल्यू है -5, तो ये माइनस माइनस ये क्या बन गया प्लस, तो माइनस माइनस ये बन गया प्लस, तो ये बन गई -3, ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपके पास पहले तो नंबर ऑफ टर्म यानी n फाइंड आउट करना है, तो n फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, तो an की वैल्यू बन गई 230 और a की वैल्यू है -5 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू है -3। ठीक है, तो पहले आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा 230, ये माइनस का शिफ्ट हुआ तो प्लस में बन गया, ये बना n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, ये बन गया -225 इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट करोगे इसमें हो जाएगा माइनस का, ये डिवाइड आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की टर्म 3 7 21, 1 by 3 5 15, तो n माइनस 1, ये -1 आपको शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 1, यानी n की वैल्यू आपकी आ गई 76, ये n की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना है सम, सम अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तब आप यूज क्या करोगे n/2 a प्लस n, n की वैल्यू क्या आ गई 76 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू क्या है आपकी -4 और l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू लास्ट टर्म आपकी है -230। ठीक है, तो ये आपकी 2 की टेबल बन गया 38 टाइम, 38 मल्टीप्लाई ये बन गया माइनस का 235 माइनस -8930 इज आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखी है, एपी दे रखी है, यानी आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें से कुछ चीजें दे रखी है और आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है 5, d दे रखा आपको 3 और an दे रखा आपको 50। ठीक है, तब आपको n फाइंड आउट करना है और sn फाइंड आउट करना है। तो पहले n फाइंड आउट करोगे तो n के लिए आपका फॉर्मूला आपको पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये आपका फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू क्या आपकी 50 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई d की वैल्यू आपके पास क्या है 3। तब ये आप पहले इसको शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 5 उधर गया तो माइनस में, तो 50 माइनस 5 ये क्या बन गया 45, ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट करोगे ये क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 ये आपके कितने टाइम चला गया 15 टाइम, यानी n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है 15, ये माइनस का 1 यहाँ शिफ्ट हुआ तो किसमें हो गया 16, यानी टोटल इसमें पद कितने टर्म्स कितने 16। अब आपको फाइंड आउट करना है S16 16 पदों का सम, तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, तब आपके टर्म्स कितने हैं 16/2, 2 a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d आपका कितना है 3। ठीक है, ये क्या है कितने टाइम है 8 टाइम, ये बन गया 8, 5 2 10 प्लस ये 16 माइनस 1 क्या बन गया 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस ये 15 मल्टीप्लाई 3 कितना बन गया 45, ये बन गया 8 मल्टीप्लाई 55, 5 8 जा 44 करी, 5 8 जा 4 और 44, ये आपके 16 टर्म का सम बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको a दे रखा है, a13 दे रखा है, a13 की वैल्यू दे रखी है 35, आपको d फाइंड आउट करना है और s13 टर्म का सम फाइंड करना है। तब आप ये देखो a13 दे रखा आपको 35, तो a13 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस 30 क्या लिख सकते हो 12d, जो भी नंबर दे रखा है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 12d की वैल्यू दे रखी है 35, a आपको दे रखा है 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35, d इक्वल्स टू 12d इक्वल्स टू क्या बन गया ये प्लस का 7 यहाँ शिफ्ट हुआ तो माइनस में हो गया, 12d इक्वल्स टू बन गया आपका 28, तो d इक्वल्स टू बन गया 28/12, 4 की टेबल में ये कितने टाइम 7 टाइम, 4 की टेबल में ये कितने टाइम 3 टाइम, ये d की वैल्यू आ गई 7/3। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसका S13 यानी 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो ये n की वैल्यू कितनी बन गई S13 का मतलब है 13 टर्म्स का, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू क्या है 13/2, 2a की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस n क्या है 13 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आ गई 7/3। ठीक है, तो ये 13 की टेबल में आ नहीं रहा तो इसको एज इट इज लिखा 13/2, ये बन गया आपका 14, ये बन गया 12 मल्टीप्लाई 7/3, तो 3 की टेबल 12 कितने टाइम आया 4 टाइम,
4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया आपका 14 प्लस ये कितना बन गया 28, ये बन गया 13/2 मल्टीप्लाई ये बन गया 42। 42 की टेबल में ये कितने टाइम आ गया 21, 13 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। ये आपका बन गया। देखो इसको क्या लिख सकते हो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 21, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 210 प्लस 63, तब ये बन गया 273, 273 इनका सम बन गया 273। S13 आपका क्या बन गया 273। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको A12 दे रखा है, A12 आपको दे रखा है 37 और D की वैल्यू आपके पास है 3। A12 का आप क्या लिख सकते हो A प्लस 12 में से बन गया तो क्या बन गया 11D, ये आपका बन गया 37। तो ये आपको फाइंड आउट करना है 11 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 37। ये क्या बन गया A प्लस 33 इक्वल टू 37। A की वैल्यू प्लस का 33 यहाँ से पूरा तो क्या हो गया माइनस का 33। A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, A की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आपको फाइंड आउट करना है 12 टर्म्स का सम, तो 12 टर्म का सम फाइंड आउट करना तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो n की वैल्यू कितनी है 12, क्योंकि आपको 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो 12/2 2 मल्टीप्लाई ये आपने फाइंड आउट कर दिया 4, n की वैल्यू है 12 माइनस 1 और d आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, ठीक है। 2 की टेबल ये कितने टाइम आया 6 टाइम, इसको सॉल्व आउट किया 6 2 4 का ये क्या बन गया 8, 11 माइनस 1 ये क्या बन गया 12 माइनस 1 ये क्या बन गया 11 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बन गया 6, ये बन गया 8 प्लस 33, तो ये बन गया आपका 6 मल्टीप्लाई ये बन गया 41, ये आपका बन गया 6 ये बन गया 24, ये आपका S12 आ गया, यानी 12 टर्म का सम बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको A3 दे रखा है, A3 आपको दे रखा है 15, S10 दे रखा है, S10 आपको दे रखा है 125, ठीक है। अब आपको क्या करना है जैसे A3, तो A3 का मीनिंग क्या बन गया A प्लस 2D इक्वल टू 50। आपके पास A भी नहीं है और D भी नहीं है, तब आप क्या करो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। S10 दे रखा है, तो S10 मतलब क्या बन गया S10, ये S10 की वैल्यू दे रखी है 125, तो इसका मतलब S10 का फॉर्मूला क्या बनेगा n/2, ठीक है। ये क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। n की वैल्यू क्या रखोगे 10, क्योंकि S10 का मीनिंग ये हो गया n की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ n की वैल्यू है 10/2 2a प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। तो 2 की टेबल में कितने टाइम आ गया 5 टाइम, तो ये बन गया 125 इक्वल्स टू 5 2a प्लस 9d, ठीक है। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ शिफ्ट करोगे किसमें आ जाएगा डिवाइड में 125/5, ये बन गया 2a प्लस 9d। ये आपने सॉल्व आउट किया 5 की टेबल में कितने टाइम आ गया 5 की टेबल में 4, ये 5 की टेबल में बन गया 25 टाइम, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लिया। अब आपको क्या करना है a फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दे रखी है, किसी एक टर्म को इक्वल करना है, या तो आप d की वैल्यू को इक्वल करो या फिर a की वैल्यू पुट करो। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, उससे क्या होगा ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये a को पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30, ठीक है। ये आपका क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है। आपकी इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर रहा हूं मैं, उससे क्या होगा ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल आउट हो गया, 9 माइनस ये बन गया आपका माइनस का 5d इक्वल्स टू ये क्या बन गया 5, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, ये था यार d, लेकिन अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है a10 फाइंड आउट कर लो। a10 आपका क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, तब लेकिन अभी भी आपको क्या फाइंड आउट करना है a3, अभी आपको ये फाइंड आउट करना है, तो a क्या क्या a की d की वैल्यू का पुट की d इक्वल टू -1 पुट किया आपने इक्वेशन फर्स्ट में, उससे क्या हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आकर 2 प्लस a मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -1 इक्वल टू दे रखी है 15, ये आपका कितना बन गया 17, क्योंकि 2 -1 माइनस का 2 ट्रांसफर होगा तो प्लस का 2 में हो जाएगा, तो a की वैल्यू बन गई 17, a की वैल्यू है 17 प्लस n की वैल्यू है 10 -1 10 क्यों ली क्योंकि a 10
ठीक है, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है -1, तो ये बन गया 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1, तो ये बना 17 माइनस 9, यानी आपको A10 की वैल्यू आ गई आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डी दे रखा है S9, यानी 9 टर्म्स का सम दे रखा है 75, आपको A फाइंड आउट करना और A9 फाइंड आउट करना। तो S9 दे रखा है आपको, S9 आपको 75 दे रखा है, S9 यानी आपकी n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 9। अब आपने फॉर्मूला यूज किया n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। अब आपके पास n की वैल्यू क्या है 9/2, a आपको फाइंड आउट नहीं है तो a लिख लिया, n की वैल्यू क्या है 9-1 और d आपके पास दे रखा है 5, ठीक है। ये आपने इक्वेशन की, ये आपने बन गया 72 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 डिवाइड में था या मल्टीप्लाई में देगा, ये 9 मल्टीप्लाई में यहाँ हुआ तो शिफ्ट किसमें हो गया, डिवाइड में हो गया। आपका ये बन गया 2a प्लस ये बन गया 40, 2a प्लस 40। अब आपको ये सॉल्व आउट करना है, ये सॉल्व आउट बन गया ये 150 अपॉन 9, ठीक है, इक्वल टू 2a, ये प्लस का 40 यहाँ शिफ्ट हुआ किसमें हो गया माइनस का 40 इक्वल टू 2a। आपने एलसीएम आउट कर दिया, एलसीएम आउट करने पर ये क्या बन गया 9 अपॉन ये क्या बन गया 150 माइनस 360 इक्वल टू 2a, ठीक है। आपने ये क्या बन गया माइनस का 210 अपॉन 9 इक्वल टू 2a, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या बन गया -2, ये बन गया आपका 18। 3 की टेबल में ये कितने टाइम आ गया 70, 3 की टेबल में कितने टाइम आ गया 6 टाइम, 2 की टेबल में ये कितना बन गया 35 और 2 की टेबल में 3 टाइम, यानी a की वैल्यू बन गई -35/3, ठीक है। ये तो a की वैल्यू पुट की। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है A9, इसके लिए आपको पहले A9 फाइंड आउट करना है। तो A9 यानी n की वैल्यू क्या है 9, तो a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, a की वैल्यू है -35/3 प्लस n की वैल्यू क्या है 9-1 और d की वैल्यू क्या है 5, ये -35/3 प्लस ये बन गया 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना बन गया 40, तो ये बन गया 35/3 प्लस 40 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इनका एलसीएम आउट बन गया 3, ये बन गया 35 प्लस 120 ये बन गया 85/3, ये इसका आंसर है A9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है और Sn दे रखा है। Sn यानी आपको नंबर ऑफ टर्म दे रखा है n, लार्ज टर्म दे रखा है, आपको n फाइंड आउट करना है और an फाइंड आउट करना है। तो an फाइंड आउट करना है तो आपको पहले क्या करो, Sn दे रखा है, Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, ये दे रखा है। अब आपने क्या किया, n की वैल्यू आपके पास है, Sn दे रखा है 90, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं है, 2 a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है -1 और d की वैल्यू आपके पास है 8, ठीक है। आपने ये क्या किया 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में ये बन गया 180, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो गया, ये बन गया n, ये कितना बन गया 4 प्लस 8n से मल्टीप्लाई हुआ क्या बन गया 8n, ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट किया, ये बन गया 180 इक्वल टू n, ये क्या बन गया आपका 8n माइनस 4, क्योंकि ये -8 ये प्लस का 4 तो माइनस का 4, कॉमन क्या आ रहा है आपका 4 कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो 4n इक्वल टू 2n माइनस 1, ठीक है। 180 ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, ठीक है, ये बन गया n 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये 4 की टेबल में कितना टाइम आ गया 45 टाइम, ये बन गया n 2n से मल्टीप्लाई हुआ क्या बन गया 2n स्क्वायर, n -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का n, तो ये प्लस का 45 यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर तो किस में हो गया माइनस में, तो ये इक्वेशन बन गई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये क्या समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तब आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहाँ साइन क्या प्लस, तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 45 यानी नंबर आना चाहिए माइनस का 90 और ऐड करने पर आना चाहिए माइनस का 1, ठीक है। ऐसे टर्म लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आया तो 90 और आपको प्लस करें तो माइनस का 1 आ जाए, तब आपको कैंसिल आउट कैसे करोगे, 90 किसकी टेबल आता है, आपको बेसिक फॉर्मूले ध्यान रखना है, 90 आते कैसे 1 × 90, देखो
1 इंटू 90 माइनस आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, इसका मतलब एक नंबर माइनस करेगा, एक नंबर प्लस करेगा, और ऐड करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब हाईएस्ट नंबर माइनस करेगा और लोएस्ट नंबर प्लस करेगा। तब 90 माइनस 1 89, जबकि आपको रिजल्ट चाहिए 1, तो ये आपका ले नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 45, तो हाईएस्ट पे रखो माइनस, लोएस्ट पे प्लस, तब ये भी ले नहीं सकते कि 45 ये बन गया 43, आपको 1 चाहिए। 3 मल्टीप्लाई 30, ये भी ले नहीं सकते, ठीक है। और क्या क्या चांसेस आपके पास, 6, ठीक है, ठीक है। तब आपके पास ऐसे सारे ऑप्शन चेक करोगे तो सीधा आप 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो इसकी, 2n स्क्वायर माइनस 10n, ठीक है, माइनस ये प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन आउट कर दो, क्या कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया n माइनस 5, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है आपका 9 कॉमन लेना है, क्योंकि आपको n ही बनाना है, यहाँ n बनाना है, 9 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, एक बार 2n, यहाँ क्या प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये बन गया n इक्वल टू 5, और ये दे देगा 2n इक्वल टू माइनस 9, n इक्वल टू माइनस 9 बाय 2, ये ले नहीं सकते क्योंकि आपको n की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, ठीक है, पॉजिटिव लेनी है। तब आपको क्या करना है, an n की वैल्यू क्या आई 5, a5 आपको फाइंड आउट करना है, तो आपका बन गया a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 प्लस n आपका कितना 5, तो 5 माइनस 1 कितना बन गया 4, और d की वैल्यू क्या दे रखी है 80, ये क्या बन गया आपका 32, ये बन गया 2, तो a5 आपका बन गया 34, ये आपका आंसर बना। तो a एंड a5 की वैल्यू बन गई 34 और n आपका बन गया 5, ये दो आंसर बने आपके। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको a दे रखा है, an दे रखा है, an बोलो फिर या फिर इसको l बोल दो, लास्ट टर्म ये क्या है 62, sn दे रखा है, सम दे रखा है 210, यानी आपको एक AP दे रखी है 8 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट क्या बन रहा है आपका 62, और इन सब का सम कितना हो रहा है 210, ये सम दे रखा है। अब आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है और सम दे रखा है, तब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है कितनी है, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस n, ठीक है। सम दे रखा आपको 210, n आपको फाइंड आउट नहीं है, तो a की वैल्यू क्या है 8 प्लस l की वैल्यू क्या है 62, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई का यहाँ से 2 ये बन गया 2 420, ये बन गया n, इनका सम क्या ये कितना बन गया आपका 70, ठीक है। 70 या मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ये आपकी n की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n इक्वल टू 6, ये n इक्वल टू 6 आ गया। अब आपको d फाइंड आउट करना है, तब आपको a दे रखा है an दे रखा है, तब आपका फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। an की वैल्यू क्या आपकी 62, a की वैल्यू क्या है 8, n की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 1, और d आपको फाइंड आउट करना है, तब पहले इसको शिफ्ट करोगे तो ये बन गया 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, तो ये आपने शिफ्ट आउट किया, ये बन गया आपका 62 में से बन गया 54 इक्वल टू 5d, d इक्वल टू 54 अपॉन 5, ये आपका d की वैल्यू आ गई है, ये आपकी d की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको a दे रखा है, an दे रखा है, an बोलो फिर या फिर इसको l बोल दो, लास्ट टर्म ये क्या है 62, sn दे रखा है, सम दे रखा है 210, यानी आपको एक AP दे रखी है 8 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट क्या बन रहा है आपका 62, और इन सब का सम कितना हो रहा है 210, ये सम दे रखा है। अब आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है और सम दे रखा है, तब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है कितनी है, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस n, ठीक है। सम दे रखा है आपको 210, n आपको फाइंड आउट नहीं है, तो a की वैल्यू क्या है 8 प्लस l की वैल्यू क्या है 62, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई का यहाँ से 2 ये बन गया 2 420, ये बन गया n, इनका सम क्या ये कितना बन गया आपका 70, ठीक है। 70 या मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ये आपकी n की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n इक्वल टू 6, ये n इक्वल टू 6 आ गया। अब आपको d फाइंड आउट करना है, तब आपको a दे रखा है an दे रखा है, तब आपका फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। an की वैल्यू क्या आपकी 62, a की वैल्यू क्या है 8, n की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 1, और d आपको फाइंड आउट करना है,
तो पहले इसको शिफ्ट करोगे तो ये बन गया 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d। तो ये आपने शिफ्ट आउट किया, ये बन गया आपका 62 माइनस 8 बन गया 54 इक्वल टू 5d, d इक्वल टू 54 अपॉन 5। ये आपका d की वैल्यू आ गई है। ये आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको an दे रखा है, an बोलो फिर या फिर इसको l बोलो, ये आपका क्या है 4, d की वैल्यू है 2, sn दे रखा है आपको -14। अब sn दे रखा है, l की वैल्यू दे रखी है, तब आपका sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। अब इसके अंदर sn गिवन है, आपको l गिवन है, लेकिन आपको ना a फाइंड आउट है ना n, यानी दो टर्म्स आपका मिसिंग है। दो टर्म मिसिंग है तब आप भी आपका ना a फाइंड आउट हो सकता है ना l फाइंड आउट हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, n या a में से किसी एक को फाइंड आउट करते हैं। तो हम a को फाइंड आउट करते हैं। तो a को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये आपको पता है। तो an का वैल्यू कितनी बनी 4, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं है और n आपको 4 टर्म है तो 4 बनेगी, सिंपल सी बात बन गई कि आपकी l की वैल्यू क्या बन गई, ये n आपको फाइंड आउट नहीं है और d की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया n से और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया 4 इक्वल टू a प्लस 2n, ये माइनस का 2 इधर शिफ्ट हुआ, ये किसमें हो गया प्लस का, तो ये क्या बन गया a प्लस 2n इक्वल टू 6। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो a इक्वल टू 6, ये प्लस का 2n यहाँ शिफ्ट हुआ तो माइनस में, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट इन दोनों में से कोई एक ले लेनी है। तब आपके पास a की वैल्यू आ गई, तब आपने sn का फॉर्मूला यूज किया। sn का यूज क्या होता है, sn इक्वल टू sn की वैल्यू क्या -14 n/2, n आपको फाइंड आउट नहीं है, a की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 2n और l की वैल्यू आपके पास है l, यानी आपका an बनेगा। ठीक है, l की वैल्यू आपके पास बन गई 4। ठीक है, ये माइनस का ये 2 डिवाइड में यहाँ शिफ्ट किया, ये किस में आ गया मल्टीप्लाई में, ये बन गया n 6 माइनस, ठीक है 6 और ये 4 कितना बन गया 10, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 10 माइनस 2n। ठीक है, ये n यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 28। अब इसको शिफ्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और n की वैल्यू जो ग्रेटेस्ट होती है वो माइनस पे रहती नहीं, तो ये बन गया 2n स्क्वायर, ये प्लस का माइनस का यहाँ शिफ्ट हुआ प्लस में हो गया, प्लस का 10 यहाँ शिफ्ट हुआ तो माइनस का 10n और ये बन गया आपका 28। आप इसको चाहो तो 2 कॉमन आउट कर दो, कि 2 कॉमन आउट कर दिया भाई, 2 कॉमन आउट कर दिया, आपका बन गया n स्क्वायर माइनस 5n और ये बन गया माइनस का 14। तो आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -14 आए और ऐड करने पर 5 आए, तब आपको, ठीक है, तो n स्क्वायर इक्वल टू 7n प्लस 2n माइनस 14। आपको दो के पहले बनाने, कॉमन क्या निकला यहाँ से n, ये बन गया n माइनस 7, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा आपका 2, ये बन गया n माइनस 7। ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। n माइनस 2 के दो पैर बने, n माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक क्या गया n प्लस 2 इक्वल टू 0, तब आपके पास आ गया n माइनस 7 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 7 और आपका n प्लस 2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू -2। तो ये ले नहीं सकते क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई, तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है। तो a n की वैल्यू का आप पुट करोगे, n इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7, n की वैल्यू आ गई 7, a इक्वल टू 6 माइनस 14 यानी -8, ये a की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको a गिवन है, n गिवन है और s गिवन है। ठीक है, तब आपको फाइंड आउट करना है s, यानी सम गिवन है, फाइंड करना है आपको d। ठीक है, s n गिवन है, s n आपका, ठीक है, s टोटल n कितने हैं 8, यानी 8 टर्म्स का सम कितना दे रखा है 190। तब आपको पता है s इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। n आपका कितना है 8, तब आपको s8 यानी आपको दे रखा 192, an की वैल्यू है 8, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 8 माइनस 1 और d आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम, ये बन गया 192 इक्वल टू 4, ये बन गया 6 प्लस ये बन गया 70, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया,
192 इक्वल टू ये बन गया 24 इक्वल टू ये बन गया 28D। तो प्लस का 24 यहाँ शिफ्ट हुआ किसमें हो गया माइनस का 24, ये बन गया 28D। तब आपने माइनस किया तो 12 माइनस 4 8, 18 माइनस 2 16 इक्वल टू 28D। D इक्वल टू D की वैल्यू क्या बन गई 6 टाइम, तो D इक्वल टू क्या बन गया आपका 6। D इक्वल टू क्या बन गया 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में आप गिवन है आई दे रखा, एल दे रखा है, ये एल इक्वल टू 28, एस इक्वल टू 144 और आपको दे रखे हैं 9 टर्म्स, यानी एन की वैल्यू क्या दे रखी है 9। तो आपको ए फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, यानी एल क्या होता है आपका लास्ट टर्म, ठीक है, और आपको ए फाइंड आउट करना है 9 टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखी है, तब एस एन इक्वल टू क्या होता है आपका n/2 a प्लस एल। एस एन कितना दे रखा है, तो आपने यहाँ पर पुट किया, एस एन की वैल्यू क्या है, एस एन की वैल्यू दे रखी है 144 इक्वल टू एन क्या दे रखा है 9/2, ए आपको फाइंड आउट करना है और एल की वैल्यू क्या दे रखी है 28। ठीक है, ये 2 यहाँ डिवाइड में यहाँ शिफ्ट हुआ, किसमें हो गया मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 9a प्लस 28, ये आपका 9 क्या मल्टीप्लाई में यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये क्या आ गया आपका डिवाइड में a प्लस 28। 9 की टेबल 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, 5 करी चली गई, 9 6 जा 54, तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 2 38, a प्लस 28 प्लस का यहाँ शिफ्ट हो गया, किसमें हो गया माइनस में, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। ये क्वेश्चन नंबर इसका 10 था। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हाउ मेनी टर्म्स एपी 9 17 25 और आपको सम चाहिए 363। आपको उसने बोला है 366 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद ज्ञात करें, कितने पद, इसका मतलब n फाइंड आउट करना है। तो एपी देखो जहां से स्टार्ट हो रही है वो आपका a होता है, तो a की वैल्यू क्या बन गई 9, d आपका क्या होता है a2 माइनस a1 यानी 17 माइनस 9 यानी आपका बन गया d की वैल्यू क्या बन गई 8। अब आपको SN दे रखा है, SN दे रखा है 363 और n आपको फाइंड आउट करना है, n आपको फाइंड आउट करना है। तब आपने सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर दिया SN का, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, SN आपको दे रखा है 363, ये n आपको फाइंड आउट करना है बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू आपके पास क्या है 8। तब आपका ये 2 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया आपका 6 12 72 इक्वल टू n, ये क्या बन गया आपका 18, ये बन गया 8 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बन गया 8n, ये 8 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 8, ये बन गया 12 72 इक्वल टू ये बन गया n। ठीक है, ये 18 प्लस का 8 माइनस का ये क्या बन गया 10 प्लस 8n। ठीक है, ये क्या बन गया आपका n इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 272 इक्वल टू 10n और ये बन गया 8n स्क्वायर। अब n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इसको शिफ्ट करोगे क्योंकि n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तब इसको क्या लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये प्लस का शिफ्ट हुआ ये माइनस में हो गया। ठीक है, कॉमन क्या निकल रहा है 2, तो 2 कॉमन आउट निकाल दो सिंपल सा आपको, तो 2 कॉमन आउट निकाला तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 363 इक्वल टू क्या बन गया 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद इसको सॉल्व आउट करना है, तो 4n स्क्वायर प्लस इसको यानी आपको मल्टीप्लाई करने पर आपको नंबर बनना चाहिए, ठीक है, वो आपका प्लस करने पर 5n बनना चाहिए। ठीक है, तब आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, इसको क्या बन लिखा 53n माइनस 48n माइनस 363, ये कॉमन आउट करना आगे से 2 पेयर में, लास्ट के 2 पेयर में कॉमन आउट कर दो, तो कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकला n ही कॉमन निकला, तो ये क्या बन गया 4n प्लस 53, यहाँ से आपका कॉमन आउट निकालना है। ठीक है, माइनस का 12 क्योंकि आपको 4n बनाना है तो 4n बनाना है, तो 4 कॉमन निकालने के लिए यहाँ पर 12 ही कॉमन आएगा, 4n प्लस 53। ठीक है 53, तब आपके पास 4n प्लस 53, तब आपको एक बार रखा। ठीक है, इसको दोनों के इक्वल में रखोगे तो ये बनेगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, 4n इक्वल टू माइनस 53। ठीक है, n इक्वल टू माइनस 53/4, ये लेना नहीं है क्योंकि आपको पता है n की वैल्यू नेगेटिव है। सेकंड आपका क्या बनेगा
सेकंड आपकी बनेगी n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या बन गया 12। ये आपको लेना है क्योंकि n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में आपको a दे रखा है, उसने क्या बोला, द फर्स्ट टर्म ऑफ ap इज 5, यानी a की वैल्यू आपके पास है 5, प्रथम पद यानी a, ठीक है। अंतिम पद l की वैल्यू आपके पास है 45, l या फिर an कह सकते हो, और सम दे रखा है s, n दे रखा आपको 400। अब बोला फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, आपको पदों की संख्या भी बतानी है और d भी फाइंड करना है। तो आपको पहले n फाइंड आउट करोगे, कैसे n फाइंड आउट करोगे, Sn इक्वल टू क्या होता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा था n/2 a प्लस l, Sn दे रखा आपको 400 इक्वल टू n, आपको फाइंड आउट करना है बाय 2, a की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड में यहाँ से हुआ तो मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये बन गया n मल्टीप्लाई बाय 50, n इक्वल टू 800 बाय 50, 0 to 0 रिमूव हो गया, 8 1 जा 1, ये 3 चला गया 16, यानी n की वैल्यू तो आपके पास आ गई 16। नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितना आ गया, 16 आ गया है, ठीक है। अब आपके पास चाहिए d, तो d फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, आपके पास an सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके अंदर फॉर्मूला में यूज कर दो। देखो an क्या होता है, l होता है, इक्वल होता है an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय d। an की वैल्यू क्या दे रही है 45, a की वैल्यू क्या दे रही है 5 और n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1 और d आपको फाइंड आउट करना है। पहले इसको शिफ्ट करोगे तो ये बन गया 40 इक्वल टू 15d और d इक्वल टू क्या बन गया 40/15, ठीक है। ये क्या बन गया 8/3, 8/3, ये क्वेश्चन नंबर 5।